हेलो एवरीवन। आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक जूलॉजिकल पार्क्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, इसको कॉमनली जू भी कहा जाता है। ठीक है, अब जू टर्म सुनते के साथ आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें एनिमल्स को रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है तो वहां पे प्लांट्स का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है आपको जूलॉजिकल पार्क समझने के लिए वो ये है कि यहाँ पे एनिमल्स को ठीक वैसा ही हैबिटेट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। ठीक है, ताकि उनको वहां पे सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि उनको वहां पे सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को उठा के, ठीक है, किसी फील्ड एरिया में रख दिया, तो वहां पे उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव कर सके। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब आप जूलॉजिकल पार्क्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसको डिफाइन किस तरीके से करना है? इस तरीके से करना है, दीज आर द प्लेसेस। पता है आपको? दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, याद रखिएगा यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वाइल्ड एनिमल्स लिखा गया है। ठीक है, आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स, वहां पे प्रोटेक्शन और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमंस कैरी करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही अभी समझाया, उनको ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? उनको ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है। नहीं तो इसका नाम जूलॉजिकल पार्क्स देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि फॉरेस्ट एरिया में भी सारे वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। अब मोटिव की बात आती है कि ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, आप बुक्स में या फिर आप पूरा एनिमल किंगडम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारे फाइलम हैं, कॉर्डेट्स भी हैं, नॉन कॉर्डेट्स भी हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ आप वहां पे पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे किसी भी एनिमल को आप एनिमल किंगडम में से उठा के जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलता है सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा जाता है? हैबिटेट का पॉइंट दिया जाता है। जब एनिमल किंगडम मैं भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैंने उनको बताया है, चाहे आपको कोई सा भी फाइलम नोट करना हो, उसके ऊपर आपको आंसर्स लिखने हो या फिर आपको उसके बारे में नोट्स लिखना हो, फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज कॉपीराइटेड फॉर देयर हैबिटेट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमेशा उनके हैबिटेट को नोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनके हैबिटेट्स के बारे में भी क्लियर कंसेप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट क्या है, इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, अब उनके खाने पीने की क्या हैबिट है और वो रहते कहाँ हैं, ये सारी चीजें और बढ़िया तरीके से क्लियर होती हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया, द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, अब सारे कंडीशंस को वैसा ही रखा जाता है जैसा उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। ठीक है, अब आप किसी डेजर्ट एरिया में सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म को आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उसको पानी में ले जाके रख दिया एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, तो वहीं उसकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, तो हैबिटेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका हैबिटेट भी यहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, जिससे वो एनिमल्स इजीली सरवाइव कर सकें। ठीक है, काफी सिटीज में जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं जहां पे आप विजिट करके आप देख सकते हैं कि वहां पे एनिमल्स को किस तरीके से रखा गया है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जब हिप्पोपोटामस को रखा जाता है तो वहां पे उनके लिए पानी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, पता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब उनको जू के अंदर ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है तो इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि उनका हैबिटेट कैसा है और उस तरीके का हैबिटेट कैसे उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आपको अभी जो ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है
कि कौन से टेम्परेचर पे वो सरवाइव करते हैं, कैसा हैबिटेट है उनका, कैसा फूड हैबिट है उनका। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइगर को रखा गया, ठीक है, और आप उसको पूरे टाइम फुल टाइम ग्रासेस घास खाने को दे रहे हैं। आपको समझ आ गया होगा, बहुत छोटा सा इजी सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो उनके फूड हैबिट्स प्लस हैबिटेट दोनों को ध्यान रखा जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है किसके अंदर, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए या फिर चीजों को समझने के लिए बच्चे घूमना काफी पसंद करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर, और इनको कॉमनली जू भी बोला जाता है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमेशा की तरह ये जूलॉजिकल पार्क टॉपिक भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।